गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अभी एक वीडियो शूट करके बैठी थी, सरोजनी नगर मार्केट की वीडियो, और डे था मंडे का। तो उसी दिन मैं गई थी अपनी बुक्स लेने के लिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी वगैरह की कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके यहाँ पर बुक्स आपको नहीं मिल रही हैं, या ऑनलाइन भी कुछ भी, या फिर थोड़ी महंगी मिल रही है, या आप अपने आपका बजट कम है, तो आप ट्राई कर सकते हो दरियागंज की मार्केट, जहां पर पुरानी बुक्स मिलती हैं आपको सस्ते रेट में गाइस। तो मैं भी गई थी वहां से लेने के लिए, अपनी बुक्स लेने गई थी, और मैं बताऊंगी गाइस आपको मैंने क्या क्या बुक्स खरीदी वहां से। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि जो मार्केट लगती थी दरियागंज की, मुझे नहीं पता कि लगती वहां पे वो मार्केट लगती नहीं है। मैं वहां पे भी चक्कर मारा था, पर उन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं लगती है। अब लाल किला जो है ना, लाल किला की पुरानी कुछ ऐसे बोला था, तो लाल किला के यहाँ आप जाके पुरानी सड़क जन नई सड़क वहां जाके ट्राई कर सकते हो। मैं तो चली गई थी वहां पे ऐसे घूमती, तो मुझे सच में बहुत ही अमेजिंग डील मिली है। आप अगर यूपीएससी की बुक स्पेशली लो, क्योंकि यूपीएससी जो एग्जाम होता है ना, उसकी बुक्स काफी महंगी मिलती हैं। भी बुक ली है तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन कौन सी बुक ली थी वहां से। ठीक है, मतलब मुझे सारी बुक्स मिल गई वहां पे, और जो मेरे को बुक सेलर था उसका नंबर अगर मेरे पास हुआ भी, शायद मैंने लिया था, तो मैं अपने यहाँ पर डाल दूंगी स्क्रीन पर। तो मैं दिखाती हूँ सबसे पहले, जो सबको पता है, ये माजिद हुसैन की भूगोल की बुक, ज्योग्राफी की। अभी मैंने हिंदी मीडियम की ली थी, तो आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बुक्स मिल सकती है। तो इसका प्राइस तो मैं बता दूं कि प्राइस तो यार पता ही नहीं कितना था इसका। अब तो उन्होंने ना, भैया ने क्या करा, आधी आप में ना स्किल होनी चाहिए बार्गेन की, मैं सच्ची बताती हूँ। आपको बुक्स भी सस्ती मिल सकती है, जैसे सरोजनी मार्केट में कपड़े सस्ते मिलते हैं। तो ये बुक थी, बिल्कुल नई है, एक पेज नया है इसका, हर एक चीज वो नई, पूरी नई बुक है। उसने ये रेट आधी करी, सुनिएगा अभी, इस हर बुक का हमने आधा रेट लगवाया था। तो ये भूगोल ली थी मैंने, और ये एथिक्स की बुक थी। हिंदी मीडियम में तो आपको मिलेगी नहीं एथिक्स की कुछ भी, ऐसा जो मतलब 4th पेपर होता है उसके लिए। और लेक्सिकन की बुक है ये, तो ये मैंने इंग्लिश मीडियम में ले ली। मैंने जो मेरे को हिंदी मीडियम में नहीं मिली थी वो बुक्स मैंने इंग्लिश मीडियम में ले ली। बिल्कुल नई बुक है ये, और न्यू एडिशन है। और हाँ, जैसे कि एनवायरमेंट की बुक है, आपको 7th एडिशन है इसका, शंकर IAS। इसकी भी कोई हिंदी मीडियम आपको मिलेगा नहीं, तो आपको सर्च कर करके पढ़ना पड़ेगा, या तो ऑनलाइन। और अगर पैसे ये इंग्लिश मीडियम में मिल रही थी तो मैंने इंग्लिश मीडियम की ले ली, मुझे कोई ऐसा इश्यू नहीं है, मैं समझ के कर लूंगी। और ये है कला और संस्कृति की, बिल्कुल नई बुक है, तो GS पेपर 1 के लिए यूज होती है। और जैसा कि आपको पता है, हिस्ट्री की 3 बुक्स होती हैं, उसके अलावा एक और होती है बुक, भारत का संविधान 1950। ये देखिएगा, आपको ये वाली बुक बिल्कुल नई है, सारी बुक्स नई है। और ये आधुनिक इतिहास भारत का, ये भी मैंने वहां से ली। और ये इसका सबको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मीकांत की बुक है, हिंदी मीडियम की, मुझे मिल गई थी। इंग्लिश की भी थी वैसे, बिल्कुल नई है, एक अक्षर साफ है हर बुक के अंदर। मध्यकालीन भारत, और हाँ, अगर आपको नोट्स भी बहुत सारी, उस पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। जैसे तमिलनाडु बोर्ड की थी ये, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक हिस्ट्री की, ये ऐसे 2 नोट्स से मिल गए मुझे। पर ये हिंदी मीडियम में नहीं मिलेंगे आपको, ये इंग्लिश मीडियम में ही मिलेंगे। तो उन्होंने बोला ये भी है, मैंने बोला ये भी दे दो, सब दे दो, जो है सब दे दो, नो कॉम्प्रोमाइज।
फॉर स्टडीज। तो ये हो गई हिस्ट्री का, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस यार होता है, तगड़ा होता है, और मैंने ऐसा सोचा था कि मैं अपना जो ऑप्शनल है ना हिस्ट्री लूंगी, क्योंकि मुझे हिस्ट्री रियल में बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने हिस्ट्री की जितनी ज्यादातर बुक मिली, वैसे आप सबको पता है कि मतलब अनेकों सोर्स से बढ़िया, बहुत सारे सोर्स से बढ़िया आप एक सोर्स पर रिलाई करें और अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग करिए। तो ये तो मैंने वही ले ली थी, 3 ही बुक है हिस्ट्री की, वो लेनी थी, और मैंने तमिलनाडु बोर्ड की भी ले ली। तो और ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी लिए, एनसीईआरटी भी मिल जाएंगी, पर जो मुझे लगा कि इस एनसीईआरटी की मुझे जरूरत है वो एनसीईआरटी मैंने ली। सो ये 11वीं की है एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी 11वीं की। ये एटलस सबको पता है, बिल्कुल न्यू। 11th और 12th दोनों की ली थी मैंने ये ज्योग्राफी की। और एंड में ये बुक है भारत का प्राचीन इतिहास। तो ये जो बुक है ना, ये स्टार्टिंग की यही बुक है। बाकी आप दूसरी जो आपका ऑप्शनल होता है उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस देते हो उन अपने ऑप्शनल वाले बुक्स का। तो ये जो है ये कॉमन है, ये सबको पढ़नी होती है। तो बहुत सारी बुकें मैं बता नहीं सकती बहुत सारी दिक्कत भी हुई थी हमें लाने में। तो इन बुकों का जो प्राइस है ना, मैं बताऊं आपको कितनी, मतलब आधा करवा के ना उन्होंने इनका रेट लगाया था कुछ 2200-2300, और वो हिल नहीं रहते वो भैया। तो आपको बार्गेन करनी आनी चाहिए, बार्गेन की क्वालिटी आप में होनी चाहिए, या किसी बड़े को अपने साथ ले जाइएगा। ये बुक आफ्टर बार्गेन मुझे पड़ी है, आप मतलब बता रही, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब 2300 की बुक थी हाफ करने के बाद भी, और ये बुक्स आप गैस करिएगा कितने की मिली मुझे। ये बुक हमने आफ्टर बार्गेन 1700 की ली है गाइस। अब पता नहीं, मेरे ख्याल से तो ये रियल में बहुत ही सस्ती मिल गई, ठीक है। और नंबर मिला तो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी। मेरे को तो बहुत अच्छी डील लगी, और सारी की सारी नई बुक थी, कोई भी यूज्ड बुक नहीं है, कोई भी पुरानी बुक नहीं है। सारी एनसीईआरटीज मिल जाएंगी आपको वहां पे बहुत ही सस्ते दामों पर। बुक आप नॉवेल्स भी ले सकते हो, नॉवेल्स भी मिलते हैं वहां पे। जिसको शौक है पढ़ने का, बहुत अच्छी बुक मिली, आप जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बुक चाहिए तो जरूर पक्का। और बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, आगे भी मैं अपनी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी गाइस। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।